उत्तराखंड के पहाड़ी जनपदों में हादसों की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आज एक बार फिर सुबह सुबह नेशनल हाईवे 58 पर शिव मूर्ति के पास हादसा हो गया। यहां एक पिकअप वाहन 50 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। स्थानीय लोगों ने जब वाहन खाई में गिरने की आवाज सुनी तो घटनास्थल की तरफ भागे। आनन फानन में लोगों ने इसकी सूचना देवप्रयाग पुलिस को दी। सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम घटनास्थल पर पहुंची और तुरंत रेस्क्यू कार्य शुरू किया गया, जिस पर 2 घायलों को सड़क पर लाया गया। देवप्रयाग एसएचओ महिलपाल रावत ने बताया कि यह घटना आज सुबह की है। इसमें एक व्यक्ति की मौत हुई जबकि एक घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आज 29/6 के प्रातः ये सूचना मिली थी कि शिव मूर्ति के सामने जहाँ पे जल संस्थान का वो है ऑफिस, उसके पास एक पिकअप जो है खाई में गिर गई है। इस सूचना पर हम लोग सभी मौके पर पहुँचे तो देखा कि ये गाड़ी पिकअप जो है खाई में गिर रखी थी और उसमें 2 व्यक्ति सवार थे। इसमें एक घायल था तथा दूसरे को गंभीर चोट थी। लग रहा था कि शायद उसकी मृत्यु होगी, तो उनको हॉस्पिटल आया तो डॉक्टर ने उसे मृत्यु घोषित कर दिया गया है। और यह गाड़ी जो है सफदर खाल की तरफ से और ऋषिकेश जा रही थी। इसमें 2 ही व्यक्ति सवार थे और ज्ञात हुआ कि वहाँ पे एक बलगर आया था, जो बलगर पलटने के कारण जो है ये भी जो है नीचे की तरफ, बलगर से बचाने के लिए नीचे की तरफ काटी और ये जो है खाई में गिर गई। और इसके परिवार वालों को सूचना दी गई है। मृतक और जो मालिक है गाड़ी का एक ही गांव के हैं। मृतक ड्राइवर था और मालिक घायल हो रखा है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इस प्रकार की दुर्घटना भी कैसे हुई इसकी जांच की जाए। वरिष्ठ बीजेपी नेता हेमंत नरूला ने लाल कुआं में अपने कार्यालय पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि बीती तारीख को जिलाधिकारी वंदना सिंह चौहान ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर तत्काल एसडीएम और अधिशासी अधिकारी को निर्देशित करते हुए नगर पंचायत लाल कुआं के साथ इस क्षेत्र की सफाई व्यवस्था का अनुबंध करने के निर्देश दिए थे। जिसके बाद हुई एक बैठक में तय किया गया कि राजीव नगर, बंगाली कॉलोनी, बजरी कंपनी, हाथीखाना क्षेत्र में सफाई व्यवस्था का जिम्मा नगर पंचायत लाल कुआं की ओर से उठाया जाएगा। हेमंत नरूला ने जिलाधिकारी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके इस निर्देश के बाद से इस क्षेत्र में काफी हद तक सुधार देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि पूर्व के चेयरमैन को भी उन्होंने इस संबंध में सुझाव दिया था, जिस पर कोई अमल नहीं किया गया। वहीं जिलाधिकारी के निर्देश के बाद अब क्षेत्र के लोगों में खुशी का माहौल है। जैसा कि सर्वविदित है कि अभी माननीय जिलाधिकारी महोदया का एक पूरा जनरल यहाँ पर उनका दौरा हुआ और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जो भी उन्होंने आने वाले समय में निर्देश जारी किए, उसके साथ साथ यहाँ की 25 एकड़ और हाथीखाना क्षेत्र की जनता ने अपनी सफाई को लेके, क्षेत्र की सफाई को लेके जो भी समस्याएं रखी सामने और उसके ऊपर उन्होंने जो भी अपना दिशा निर्देश ईओ लाल कुआं के माध्यम से जो दिए यहाँ पर, ये आने वाले भविष्य में एक बहुत अच्छा एक क्षेत्र के लिए एक विकास का विषय है ये। और जो 25 एकड़ में जो मैं गंदगी का अंबार रहता था, मैं भी सुबह सुबह जब मॉर्निंग वॉक में जाता हूँ तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले वर्ष जब यहाँ पर चेयरमैन उनके कार्यकाल में मैंने उनको एक सुझाव दिया था कि आप लाल कुआं नगर पंचायत के माध्यम से 25 एकड़ और हाथीखाना क्षेत्र को आप अपने बंगाली कॉलोनी को ये सेंचुरी के साथ संयुक्त रूप से मिलकर वहाँ की सफाई की व्यवस्था को देखें और जो भी यूजर चार्ज आपका संभवतः आप ले सकते हैं वो लेकर वहाँ सुविधा प्रदान की जाएगी और क्षेत्र में बीमारियों का प्रकोप कम होगा और आने वाले समय में एक बड़ा अच्छा एक क्षेत्र के विकास में मैसेज भी जाएगा। वो अभी निर्देश हुए हैं माननीय जिला अधिकारी के माध्यम से। पिथौरागढ़ जिले में मानसून की दस्तक देते ही आपदा के तेवर दिखने शुरू हो गए हैं। बृहस्पतिवार रात और शुक्रवार को हुई बारिश के बाद मलबा आने से टनकपुर पूर्णागिरी मार्ग 8 घंटे बंद रहा। पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी तहसील के वल्थी गांव में भूस्खलन के खतरे की जद में आए 4 परिवारों को स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया है। चंपावत और पिथौरागढ़ जिले में तमाम इलाकों में मलबा आने और जल भराव से आम जनजीवन प्रभावित रहा। वहीं प्रभावित स्थल को धारचूला के तहसीलदार, राजस्व उप निरीक्षक, सिंचाई विभाग के अभियंता आदि ने भी निरीक्षण किया है। पिथौरागढ़ जिलाधिकारी रीना जोशी की अध्यक्षता में जिला उद्योग मित्र समिति की बैठक जिला सभागार में संपन्न हुई। बैठक में महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र पिथौरागढ़ पंकज तिवारी ने जिलाधिकारी को उद्योग मित्र योजना के तहत किए जा रहे कार्यों की विस्तार पूर्वक जानकारी दी, जिस पर जिलाधिकारी ने महाप्रबंधक जिला उद्योग को निर्देश दिए कि योजना का लाभ जनपद के उद्यमियों को 100% मिले। इसके लिए योजना बनाकर आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।
उत्तराखंड में महिलाओं के साथ बलात्कार और हत्याकांड की बढ़ती घटनाओं के विरोध में हल्द्वानी महानगर कांग्रेस ने विधायक सुमित हृदय के नेतृत्व में बुद्ध पार्क पर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। महानगर कांग्रेस के आह्वान पर कांग्रेस कार्यकर्ता बुद्ध पार्क एकत्रित हुए और प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए पुतला फूका। इस दौरान विधायक सुमित हृदय ने कहा कि राज्य की बीजेपी सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल में हत्या, चोरी, डकैती, मासूमों से बलात्कार जैसे अपराधों में बढ़ोतरी हुई है। सुमित हृदय ने कहा कि महिला अपराध की अधिकतर घटनाओं में बीजेपी से जुड़े लोगों का नाम सामने आ रहा है। इस कारण पुलिस पर इन घटनाओं में लीपापोती का दबाव बनाया जा रहा है। नहीं, देखिए जिस प्रकार से नाबालिग हमारी जो बेटी बच्ची है हरिद्वार में, उसके साथ शोषण हुआ और उसकी फिर हत्या कर दी गई और भारतीय जनता पार्टी के लोग ही उसमें संलिप्त हैं और उनके निष्कासन का तुरंत पत्र आ जाता है। क्या निष्कासन से पहले इनका चाल चरित्र चेहरा नहीं देखा जाता है? यहाँ हल्द्वानी में 2 बेटियां जब गायब हुई, वो तो बाकुशल नैनीताल पुलिस का हम धन्यवाद देते कि उन्हें वापस ले आए। यहाँ पे जिन संगठनों ने हंगामा करा, मेरी चुनौती है उनको कि आइए आप करिए घेराव तहसील का, दीजिए एसडीएम को ज्ञापन। आज क्या हिंदू बेटियां खतरे में नहीं है? मेरा इनसे साफ सीधा तीखा प्रश्न है, इन पे कोई जवाब नहीं है। इस प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। सड़क से लेकर सदन तक इस विषय को कांग्रेस लगातार उठाएगी। भारतीय जनता पार्टी का जो असली चेहरा है वो सबके सामने खुल चुका है। ये भाजपा सरकार में महिला सुरक्षा, बालिकाओं की सुरक्षा, कानून व्यवस्था ध्वस्त होने के कारण आज कांग्रेस पार्टी विरोध करने के स्वरूप हम राज्य सरकार का पुतला दहन करने आए हैं। क्योंकि बहराबाद हरिद्वार में जिस तरीके से एक छोटी सी बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, उसके बाद उसकी हत्या की गई और उसमें एक भारतीय जनता पार्टी के नेता का नाम आ रहा है, तो ये भाजपा का चरित्र इससे सामने आया है और ये पूरी तरीके से विफल सरकार है। इसलिए हम ये पुतला दहन करने यहाँ पर आए कांग्रेस पार्टी के लोग। इस प्रदेश में जो कानून व्यवस्था जो पूरी तरीके से चरमरा गई है और जो हमारी बहन बेटियाँ जो असुरक्षित हो गई है, यहाँ चाहे पौड़ी की अंकिता भंडारी हो या अभी हरिद्वार में जो बहादुराबाद है वहाँ पर 13 वर्षीय बच्ची हो, उसके साथ जो दुष्कर्म हुआ है, उन सभी के पीछे भाजपा के कार्यकर्ता पदाधिकारियों का नाम हमेशा आता रहा है। इन सब के विरोध में हम लोग यहाँ पर आप महानगर कांग्रेस कमेटी प्रदेश सरकार का पुतला फूकने के लिए एकत्रित हुई। कोटद्वार नेशनल हाईवे पर चोपड़ा क्षेत्र के समीप एक बाइक सवार 20 वर्षीय युवती की लोडेड डंपर की चपेट में आने से मौत हो गई। युवती परसुंडा खाल क्षेत्र की रहने वाली थी जो किसी कार्य से पौड़ी आ रही थी। तभी युवती की बाइक सड़क में रखे कंस्ट्रक्शन मटेरियल में स्लिप हो गई और युवती डंपर की चपेट में आ गई। युवती को अस्पताल पहुंचाने पर डॉक्टर ने युवती को मृत बताया। वहीं इस घटना के बाद पुलिस ने डंपर मोटरसाइकिल को अपने कब्जे में ले लिया है और अब पुलिस की ओर से आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सुबह एक बहुत दुखद घटना हुई है जिसमें एक 20 वर्ष की महिला जो कि अपनी बाइक से सवार होकर जा रही थी, जो कि एक बड़े वाहन के नीचे आए हैं और मौके पे ही उनकी मृत्यु हुई है, जिसमें हमारे द्वारा मौके पे पहुंचकर शव को ले जाकर पंचायतनामा और पोस्टमार्टम भी कार्रवाई की जा रही है। उसमें हम मुकदमा भी पंजीकृत कर रहे हैं और जो उसमें भारी वाहन है उसके विरुद्ध भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, अभी जो रोड एक्सीडेंट हुआ है इसकी घटना की जो वजह है उसको हम लोग अभी इन्वेस्टिगेशन में उसको हम लोग देखेंगे और जो भी वजह होगी, अगर आपके द्वारा बताया जा रहा है कि रोडी खड़ी करने की वजह से इस प्रकार के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो हम लोगों ने पहले भी बहुत से लोगों के इस प्रकार चालान किए हैं, जिसमें हम लोगों ने 83 पुलिस एक्ट में हम कार्रवाई करते हैं और 10,000 रुपये के चालान भी करते हैं। और अगर इस प्रकार की समस्या है तो हम लोग ऐसे लोगों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। आज सुबह यहाँ पे एक बड़ी हृदय विदारक घटना हुई है। इसमें हमारी छोटी बहन का गाड़ा मरगांव से छोटी बहन का निधन हो गया है और ये एक रोड एक्सीडेंट हुआ है और इसमें जो सारा दोष है वो प्रशासन का है एवं यहाँ पे जो हमारी ट्रैफिक प्रणाली है उसका है, यातायात प्रणाली का है। देखिए, यहाँ पे पहाड़ का जो भौगोलिक स्थिति है उस पर बहुत संकरी रोडें हैं, बहुत छोटी रोडें हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे आजकल आप देखते हो कि हर जगह पे कंस्ट्रक्शन कार्य चल रहे हैं, किसी के मकान बन रहे हैं, किसी के सहकारी कार्य चल रहे हैं, उसमें रेवड़ी बजरी जो रोड पे होती है ये भी एक दुर्घटना की मुख्य वजह है। और जो आज दुर्घटना हुई है इसकी मुख्य वजह बजरी है और रेवड़ी है। वो जो बाइक आ रही थी वो बाइक रेवड़ी पे स्केट हुई है, उसके बाद वो हमारी जो बालिका थी वो सीधा पीछे बैठी थी, ट्रक के नीचे गिर गई, पिछले टायर के नीचे गिर गई। तो ये जो घटना हुई है चढ़ाई पे घटना हुई है
प्रशासन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।